देखो ननू, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अमेरिका का खोज कैसे हुआ, भारत का खोज कैसे हुआ और इसमें खोज करना आवश्यक क्यों हो गया था। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये जो तुम देख रहा है ना संसार का ये नक्शा ही है, ये मानचित्र कहते हैं। ठीक, ये जो रंग बिरंगा सा दिख रहा है, रंग बिरंगा चित्र कलर, ये है तुम्हारा स्थल वाला भाग। कौन भाग? स्थल भाग। इसको स्थलीय भाग भी कहते हैं। और ये जो नीला नीला कलर में है, ये है जलीय भाग। ये जल है और ये स्थल है। ठीक है, ये स्थल जितना भी अलग अलग जगह पर दिख रहा है, ये सब पहले एक जगह पर स्थिर था, एक जगह पर था जमा। समझ में आ गया? एक जगह पर जमा था और ये बाद में लगभग अभी से 20 करोड़ साल पहले से ये टूटना यानी कि बिछड़ना, अलग होना, जैसे कि अभी के टाइम में तुम देख रहा है कि अपने माता पिता से बाल बच्चे अलग होते हैं, जुदा, उसी प्रकार से ये अलग हुआ। समझा? और अलग हो करके ये अभी इतना दूरी पर है। ये जो पहले एक जगह जमा था, इस सभी स्थल भाग एक जगह जमा था ना, इसको कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। और ये जो समुद्री भाग है यानी कि जल वाला भाग है, ये पेंजिया के चारों बगल जो पानी है, इसको कहते थे पेंथालासा। ठीक है, जो जमीन वाला भाग है उसको पेंजिया कहते थे और जो स्थल वाला भाग है, सॉरी, जो जल वाला भाग है उसको पेंथालासा कहते थे। पेंजिया और पेंथालासा, समझ में आ गया? दो चीज़ था। बाद में ये पेंजिया अर्थात स्थलीय भाग टूट करके अलग अलग होने लगा। और ये तुम देख सकता है अभी भी ऐसा, ये जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, और ये इसका जो ये निकला हुआ है ऊपर की ओर, ये इसमें एडजस्ट कर सकता है, ऐसा लगता है कि इससे अलग हुआ है और यहाँ से ये अलग हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है? तो सब एक दूसरे से अलग ही हुआ है। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया पेंजिया और पेंथालासा। लेकिन जब टूट के अलग हो गया तब पेंजिया तो कहलाएगा नहीं, अब तो खत्म हो गया। जब ये टूट करके अलग हुआ तो वर्तमान में अभी 7 महाद्वीप में विभक्त है। ये कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, महादेश। जैसे देखो, ये अपना जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये है एशिया, और ये बगल में है यूरोप, यहाँ है अमेरिका उत्तरी और ये दक्षिणी, यहाँ अफ्रीका है और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सभी महाद्वीप यहाँ पर हैं। लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊं कि ये सब महाद्वीप का पता कैसे चला था, ये जानने में मजा आएगा। देखो ननू, ये जो पीला कलर का पट्टी दिख रहा है ना बहुत बड़ा, ये रूस है। कौन है? रूस, सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। और ये एशिया महादेश में है। कौन महादेश? एशिया महादेश। और यहाँ पर दिख रहा है ये भारत, ये है भारत। और ये भी कौन महादेश में है? एशिया महादेश में है। तो ये पूरा का पूरा एशिया महादेश है, जिसमें कि रूस, भारत, चीन, नेपाल सब इसमें है। और ये बगल में यूरोप देश है। समझ गया बात को? यूरोप में सबसे, यूरोप के लास्ट में यानी कि पश्चिमी दिशा में पुर्तगाल एक देश है, पुर्तगाल नाम का। जैसे एशिया में भारत एक देश हुआ, उसी तरह से यूरोप में यहाँ पर एक पुर्तगाल देश है। समझ में आ गया? और ये पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे वो एशिया से व्यापार करते थे, लेकिन भारत से नहीं करते थे, क्योंकि उसको भारत का पता, रास्ता मालूम नहीं था। वो यूरोप यहाँ से एशिया घुस जाता था इधर से,
और यहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया देश है। कौन सा देश? कुस्तुनतुनिया। यहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया देश है, यहीं पर है कुस्तुनतुनिया। तो यूरोप कुस्तुनतुनिया देश होते हुए ये एशिया में घुसता था और यहाँ से कुछ हिस्सों से व्यापार करके वापस लौट करके फिर से यूरोप चले आता था, अपना पुर्तगाल चले आता था वो। लेकिन एक दिन 1453 ईस्वी में, कहिया, इस जगह पर एक तुर्की नाम का देश है, तुर्की। उन्होंने क्या किया, 1453 ईस्वी में उस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। समझ में आ गया बाप? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अधिकार करना मतलब क्या हो गया कि वो हिस्सा मेरा हो गया, अब किसी को उसमें घुसने नहीं देंगे। ठीक। अब पुर्तगाल या यूरोप का कोनो व्यापारी इस रास्ते में घुस करके इधर नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि यहाँ पे जो तुर्की है उस पर अधिकार कर लिया। तो कहता होगा ना, आना टंगरी तोड़ देंगे तुमरा हम, घुसना हमारे खेत में खाली। क्या रे, अपने गांव देहात का रूल्स है ना रे, दूसरा खेत में अगर बकरी नमना कुछ घुस जाए तो क्या करते हैं? मारते हैं ना उसको। वाह, वही बात, यानी बकरी को मारते, आदमी को नहीं। क्या रे? तो अगर यूरोप का कोई भी व्यापारी उस कुस्तुनतुनिया से होकर के गुजरेगा तो तुर्की बोला था जाने देंगे, लेकिन टैक्स ज़्यादा लेंगे। इतना ज़्यादा टैक्स मांगने लगा। टैक्स क्या होता है सर? कर, पैसा। इतना ज़्यादा मांगने लगा, इतना ज़्यादा कि व्यापारी लोग एशिया में घुस के व्यापार कर लेता, जो पैसा कमाता वो पैसा सब आके तुर्की को दे देता। तो बताओ फिर काहे कमाता? क्यों ही कमाता वो? इसीलिए उसको पसंद नहीं आया। लेकिन उस समय धरती के लोग बाहर जाने से भी डरते थे। उससे पहले की बात है, बाहर जाने से डरते थे। उसका मानना था कि धरती चौड़ी और चपटी है, किनारे पर जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए उस समय के युग को अंधकारमय युग भी कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? अंधकारमय युग, क्योंकि उसका जीवन अंधकार में था। उसका मानना था कि पृथ्वी चौड़ी है, चपटी है, किनारे पर जाएंगे तो गिर जाएंगे और मर जाएंगे, इसीलिए नहीं जाता था। छोड़ो उन बातों को। फिर जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, कब कर लिया? वेरी गुड, 1453 ईस्वी में जब अधिकार कर लिया था, तो अब तो व्यापार नहीं हो सकता। अब यूरोप वासी को मजबूरी हो गया क्या कि नया रास्ता खोजा जाए एशिया जाने का, या कोनो नया दुनिया ही खोज लिया जाए जहाँ पर हम लोग व्यापार कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब इसका मजबूरी हो गया था। लेकिन सोचो कि एक बात साथ ही साथ ये सोचना कि इस टाइम जब ये यूरोप वासी नया दुनिया या नया रास्ता का खोज करना शुरू किया होगा, तो उसी टाइम इस पर तुर्की पर गुस्सा आता होगा ना। तुर्की को मने मन गाली दे रहा होगा। मने मन किसको कहता है? खुल के गाली देता होगा, नहीं रे, कि हमारा रास्ता रोक लिया है तो हमारा काम धंधा बंद करवा दिया। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 व्यापारी खास थे। एक था वास्को डी गामा, कोलंबस और डियाज बार्थोलोमियो। ये 3 थे। डियाज बार्थोलोमियो सुन रखा था कि भारत के लोग हल्के काले होते हैं। भारत के लोग हल्के काले होते हैं और भारत जो है पूरब दिशा में है। मतलब ये यहाँ से इधर पूरब हुआ, ऊपर क्या है? उत्तर। ये सब सिखा चुके थे पहले नक्शा देखने। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। देखना, जब नक्शा के सामने खड़े होते हो तो दाहिना साइड में पूरब होता है, अर्थात इस साइड क्या होगा? पूरब होगा। तो यूरोप का जो व्यापारी था डियाज बार्थोलोमियो, उन्होंने कहा कि भारत पूरब दिशा में, अर्थात भारत इधर है, इधर। तो ठीक बोल रहा था वो। लेकिन कोलंबस जो था, कोलंबस
उसका कहना हुआ ये मूर्ख आदमी है, मतलब ये बेवकूफ़ है, मूर्ख नहीं था, बेवकूफ़ है, भारत पूरब में कैसे हो जाएगा, भारत पश्चिम में है। भारत किधर है? पश्चिम में है। तो वो अपना जहाज निकाला और चल दिया सीधा पश्चिम दिशा। पश्चिम मतलब इधर जाएगा, जाते रहा। वो पहुंच गया इस टापू पर। यहाँ जैसे पहुंचा, ये अभी वर्तमान में दोनों उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। उस समय कोई नाम नहीं था। यहाँ पहुंचा। अब वो कोलंबस भाई साहब, कोलंबस नहीं यहाँ आया था, 1492 ईस्वी में आया था। कहिया 1492 ईस्वी में यहाँ पर आया कोलंबस। जब वो यहाँ पर आया तो देखता है क्या कि आदमी है, काला है और हल्का हल्का ललहनी टाइप का है। काला के तावा तावा आदमी था उधर, थोड़ा बहुत, समझा रे? मतलब समझ गया ना, तावा आदमी कैसे होता है, हमरे रंग के ना। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये जो है ना, यहाँ पर आदमी सब पूरा काला काला था। तो कोलंबस को क्या पता था, डियाज बार्थोलोमेव ने कहा था ना कि भारत के लोग काले होते हैं। तो इसको पहचान मिल गया कि काला है तो यही भारत है, समझा? ये भारत हो गया एकदम। कोलंबस वापस आया यूरोप, उछल कूदक रहा, खुशी जश्न मना रहा है, हम भारत को खोज लिए, भारत पश्चिम में है, ठीक है। और वहाँ के लोग रेड इंडियन कहलाते हैं, रेड इंडियन। कोलंबस ने कहा था उस सबको रेड इंडियन। काहे कहा था रेड इंडियन? क्योंकि देखो ये भारत हुआ अर्थात इंडियन हो गया, इंडियन हो गया ना, लेकिन लाल लाल रंग का आदमी दिखता था, इसीलिए उसको रेड इंडियन कह दिया था, अमेरिका के निवासी को। लेकिन अभी हम जानते हैं कि अमेरिका का निवासी था, लेकिन उस समय तो पता नहीं था कि अमेरिका है कि नहीं है। अंततः ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसको कोलंबस के द्वारा घोषित कर दिया गया 1492 ईस्वी में, यही भारत है और ये पश्चिम में है, इसीलिए इसको वेस्ट इंडिया कहा। वेस्ट इंडिया, कौन इंडिया? वेस्ट मना बढ़िया वाला नहीं, वेस्ट मना पश्चिम, WEST, वेस्ट। वेस्ट मना पश्चिम, पश्चिमी भारत। कौन भारत? पश्चिमी भारत, यानी ये हो गया वेस्ट इंडिया। बात समझ में आ गया? और उसके बाद ये खोज के तो चला गया, लेकिन डियाज बार्थोलोमेव जो बोला था कि नहीं भारत पूरब में है, क्या बोला था, याद है ना? भारत किधर है? पूरब में है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 1492 ईस्वी में ही घोषित हो गया था कि ये भाई साहब क्या है, भारत है। इसको भारत चुन लिया गया था ना, ये भारत है, 1492 में घोषित कर लिया गया। और डियाज बार्थोलोमेव को खाली भरोसा नहीं था, क्योंकि बोला था पूरब में भारत है। वो अपना केरावल जहाज, केरावल जहाज क्या था? केरावल जहाज जो बहुत फास्ट भागता था, हल्का था, बहुत तेज गति में चलता था। जहाज का नाम क्या था? केरावल। केरावल क्या था? एक जहाज जो हल्का था और तेज गति में चलता था। वो वहाँ से भूमध्य सागर में उतारा केरावल जहाज को। और ये जो अफ्रीका दिख रहा है, ये है अफ्रीका। नहीं, कौन सा देश है ये? देश नहीं, महादेश है ना, अफ्रीका महादेश। तो यहाँ से वो बगले बगल होते हुए, ये अफ्रीका के पश्चिमी होते हुए, पश्चिमी अफ्रीका से होते हुए, कौन? डियाज बार्थोलोमेव। कौन? चलते 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 आया और यहाँ पर आकर के दक्षिण अफ्रीका, देखो ये पूरा अफ्रीका है। सिर्फ अगर हम अफ्रीका का बात करें तो ये उत्तर और ये दक्षिण जाएगा ना। तो यहाँ पे है पुर्तगाल, इस जगह पर जहाँ मेरा उंगली है ये है पुर्तगाल। तो यहाँ से वो आते 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 दक्षिण अफ्रीका में पहुँचा और यहाँ पर था एक उत्मासा अंतरीप। कौन सी था? उत्मासा अंतरीप। उसका खोज हो गया।
क्योंकि खोज मतलब क्या, जो कभी नहीं देखा था तो पहले से, लेकिन मिला आज तो खोज हो गया। तो डियाज बार्थोलोमियो ने उत्मासा अंतरेप का खोज कर लिया। यहाँ पर कुछ व्यापार किया, व्यापार में फायदा भी हुआ। ये सब व्यापारी था न रे, व्यापार करने के लिए ही तो घूमते रहता था। डियाज बार्थोलोमियो, वास्को डिगामा, कोलंबस, ये सभी कुंची थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे। तो जब ये यहाँ से डियाज बार्थोलोमियो वापस आया, उत्मासा अंतरिप का खोज हुआ, तो वहाँ पर व्यापार किया, अधिक मुनाफा हुआ। वापस लौट करके पुर्तगाल पहुँचा, वहाँ पर वास्को डिगामा से भेंट हुई। तो उसको पता चला, अरे उत्मासा अंतरिप है, वहाँ बढ़िया व्यापार होता है। कहा कि उत्मासा अंतरिप में भारत का भी सामान मिलता था, भारत का मसाला सब, ठीक है, क्योंकि भारत का व्यापारी सब भी यहाँ पर उत्मासा अंतरिप पर व्यापार करने आते थे। लेकिन यूरोप का कोई भी आदमी उत्मासा अंतरिप पर नहीं आ रहा था, उसको पता नहीं था भारत के बारे में उतना। तो ये जब डियाज बार्थोलोमियो यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गया, तो उसके लिए उत्मासा अंतरिप नया खोज हुआ डियाज बार्थोलोमियो के लिए। वो तो चला गया, लेकिन यही उत्मासा अंतरिप का खोज ही भारत का खोज का रास्ता दे दिया। कैसे? जब वास्को डी गामा को पता चला कि वहाँ पर उत्मासा अंतरिप में बढ़िया व्यापार होता है, बढ़िया मुनाफा होगा, तो मुनाफा कमाने के लिए वो आया था। कहाँ? उत्मासा अंतरिप। उत्मासा अंतरिप आया था बढ़िया मुनाफा कमाने के लिए, ना कि किसी देश को खोजने निकला था वो। लेकिन जब वो पहुंचा तो वहाँ पर उसको भेंट हो गया एक व्यापारी अब्दुल मजीद से। किससे भेंट हुआ? अब्दुल मजीद से भेंट हुआ, जो कि भारत के इस छोर से, ठीक है, भारत के निचले हिस्से से चल करके ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्सा में से होते हुए उत्मासा अंतरिप तक पहुंचा था। वहीं भेंट हो गया वास्को डी गामा और अब्दुल मजीद का। इन दोनों में जब भेंट हुआ तो वास्को डी गामा कहता है, बात विचार होता है कहाँ के हो, तो पता चलता भारत। भारत? वास्को डी गामा को आश्चर्य लगा, भारत इधर? वो तो बोला था पश्चिम में भारत है, नहीं बोला है रे। 1498 ईस्वी आ गया, 1492 ईस्वी में ही इसको भारत कह दिया गया है, भारत है ना। अभी हम बोले ना, कोलंबस ने खोज करके गया, यहाँ पर आदमी उसको तवा रंग का मिला, और उसके बाद ये पश्चिम में मिला, तो उसको लगा कि ये क्या है, भारत है। आकर के यूरोप में पूरा उछल कूदक कर रहा है कि भारत मिल गया हमें। 1492 ईस्वी में बात कहा था, आज 1498 ईस्वी है। और वो वास्को डी गामा जब यहाँ उत्मासा अंतरिप में आया, अब्दुल मजीद से भेंट किया, तब जाके उसको लगा कुछ भारतीय धर है। उसके साथ में बोला, हमें भी लेके चलो भारत। और दोनों ठो इस उत्मासा अंतरिप से, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के तट पर नीचे में, वहाँ से उसको ले जाकर के भारत पहुँचा। भारत के इस दक्षिणी छोर, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी छोर पर पहुँचा, और वहाँ जाकर के वहाँ के आदमी को देखा। उतने काले भी नहीं थे जितना काला इधर के बारे में बताया गया था, अमेरिका के बारे में। तो ये तो भारत मिल गया ओरिजिनल। अब इसको किसको? वास्को डी गामा को कहिया मिला? 1498 ईस्वी में मिला ओरिजिनल भारत। अब देखो, ये यहाँ पे था, ये लोग यहाँ से इधर पूरब और उधर पश्चिम, तो जो इधर गया वो पश्चिम हुआ, तो ये पश्चिमी भारत था। वेस्ट इंडीज, क्या नाम था इसका? वेस्ट इंडीज। इंडिया को इंडीज कह सकते हो, वेस्ट इंडीज। और ये हो गया ईस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, दो नाम हो गया। वास्को डी गामा जब आया था तो वास्को डी गामा को लोग लूट वो किया था, लेकिन लूटा क्या, ऐसे लूटा कि आया था टाई बेल्ट टोपी लगा करके, तो
भारत के लोग तो उतना जानते नहीं थे उस समय धोती पहनता था सब। तो कहता है क्या कि ये कौन सी गल्ला में फांसी लगा के आया, और पूरा वास्को डिगामा गोरा आदमी एकदम झकास लग रहा था देखने में, वैसा आदमी को था नहीं उस जगह पर भारत में। और स्मार्ट दिखने वाला, कपड़ा पहन करके स्मार्ट दिखा जाता है ना रे, स्मार्ट रहो ना रहो, सुंदर बना दिया जाता है ना। शादी में देखा मेकअप को लगा करके एकदम कितना सुंदर बना दिया जाता है, उसी तरीक़ा से। तो वास्को डिगामा जब यहाँ पर भारत पहुँचा था तो यहाँ से जो व्यापार किया, वो जो सामान खरीदा भारत से, सामान ले करके उस सामान को वापस सीधा घूमकर उसी रास्ते से घूम करके वापस यूरोप पहुँचा, यानी पुर्तगाल पहुँचा, और वहाँ पर उस सामान को उन्होंने बेचा। भारत का सामान को, यानी कि मसाले सब, भारत का मसाला सबको जब यहाँ ले जा कर के बेचा तो उसमें उसको 26 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 26 गुना मुनाफा। यानी कि ऐसा मानो अगर वो 1 लाख का सामान खरीदा था तो 26 लाख का फायदा हुआ। ठीक है, इतना फायदा कमाया। और साथ ही साथ यह बताया कि ओरिजिनल भारत का खोज हमने कर लिया, भारत पूरब में है। लेकिन उससे पहले भारत का खोज तो हो चुका था। तब जाकर के यहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची, उन्होंने सोचा कि क्या बात है, पूरब में भी भारत है, पश्चिम में भी भारत है, दुद्धों को भारत न हो गया रे। तो अमेरिगो वेस्पुची सोचा इधर भारत हो सकता है, ये हम मानता हूँ, लेकिन कोलंबस जो भारत खोज के लाया है ना, इस पर विश्वास न है। चलो उसी का सर्वेक्षण करने चलते हैं। अमेरिगो वेस्पुची इसका सर्वेक्षण करने के लिए निकला, पूर्ण विस्तार से सर्वेक्षण किया, बढ़िया से। और उस सब सर्वेक्षण करने के बाद पता चला कि भाई साहब ये तो भारत है ही नहीं, ये तो इस महाद्वीप का, यानी एशिया महाद्वीप का कोई हिस्सा भी नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अलग महाद्वीप है, इसका कोई नाम नहीं, ये भारत नहीं है। समझ में आया बात? भारत नहीं है ये। तो जाकर के इसका नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका नाम रख दिया। ये नाम पड़ गया अमेरिका। ये हो अमेरिका, लेकिन ये उत्तर में था तो उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण में था तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, लेकिन है दोनों अमेरिका। बात समझ में आ गया? अमेरिका नाम कैसे पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। और लेकिन एक मिनट, 1492 में इसको भारत कहा था और 1498 में ओरिजिनल भारत मिला। तो 6 साल तक तो इसी को लोग भारत कहते रहा था, 6 साल से तो इसी को भारत मान रहा था। तो इसीलिए अभी तक इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। पूरे को वेस्ट इंडीज को एक जगह है, अमेरिका, पूरे अमेरिका तो अमेरिका हो गया ना। अब धीरे धीरे लोग बदल दिए ना अवधारणा, विचारधारा, कि अब ये अमेरिका है, ये भी अमेरिका है, ये अफ्रीका, ये एशिया, और ये अपना प्यारा सा भारत है ना। पूरे वर्ल्ड में, संसार में, जो संसार का मैप है, इस मैप में भारत को दूर से भी तुम पहचान लेगा कि वहाँ भारत है। नक्शा ही कुछ अलग है इसका न रे। बोलो तुम लोगों ने सीखा आज क्या क्या, कि भारत का खोज किसने किया, कब किया, अमेरिका का खोज कब किसने किया था, अमेरिका का नाम कैसे पड़ा था, और कैरावल क्या था, उसके बाद ये कुस्तुनतुनिया तुर्की, उसके बाद ये उत्तमाशान त्रिप, इस सब के बारे में जाना ना। जितना हमने कहानी के द्वारा तुमको ये सब समझाया, इससे जुड़े जितने प्रश्न निकल सकते हैं उस सब को निकाल करके बना के लाएगा। ओके।